खजनी ब्लॉक के गांव का ही रहने वाला सोनू कुमार काम ब्लॉक में सफाई कर्मी का ओहदा। उम्र 45 साल, शादीशुदा, बच्चों का पिता। इन सब के बावजूद एक ऐसी लत, एक ऐसी भयावह लत जिसने न जाने कितने बच्चों को अपना शिकार बनाया। क्यों? हवस का शिकार, जी हां, शारीरिक शोषण, ओरल सेक्स, अप्राकृतिक दुष्कर्म, इस तरह के भयावह कांड। बच्चों के साथ इतनी हैवानियत, इतनी बड़ी दुर्दांत हरकत, कौन है ये? ऐसे लोगों का नाम लेने से पहले आप लोगों को बता देना जरूरी है कि ऐसे लोग आपके सोसाइटी में, आपके समाज में, आपके अगल बगल हर जगह। बस जरूरत है तो उनके तलाश की या फिर उन पर सही में ध्यान देने की, सही में उनको पहचान पाने की, जो आसान नहीं है। लेकिन अगर सजगता होगी, अगर सावधानियां होंगी, अगर जागरूकता होगी तो शायद ऐसे लोग तलाश लिए जाएंगे। और अगर नहीं, आपकी आंखें बंद हैं, अगर आप बिल्कुल निष्क्रिय हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपके बच्चे के चेहरे पे उदासी क्यों है, आपका बच्चा हैरान परेशान क्यों है, आपका बच्चा कहां जा रहा है, क्या कर रहा है, तो फिर आप कभी भी जान नहीं पाएंगे कि आपके बच्चे के साथ क्या भयावह हो रहा है। चलिए आपको सिलसिलेवार बताते हैं क्या है मामला। गोरखपुर जनपद का, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक ऐसा ब्लॉक है, एक ऐसा तहसील है खजनी, जहां पर ब्लॉक में सफाई कर्मी के पद पर कार्यरत है सोनू कुमार। वहीं के एक गांव का रहने वाला, 45 साल उम्र है, शादीशुदा है, उसके भी बच्चे हैं। लेकिन वह दूसरों के बच्चों के साथ क्या कारनामा कर रहा है, यह बात आप लोग सुनिए। वो अपने क्षेत्र में जाता है जहां पर वो कार्यरत है। वहां पर उसे एक शौक है, एक नशा है। उसने 20 रुपए देकर, चॉकलेट, टॉफियां देकर, ऐसे ही कोई खाने पीने के सामान देकर पहले तो किसी एक बच्चे को अपने हवस का शिकार बनाया। ओरल सेक्स, जी, बच्चों से, लड़कों से। और उसके बाद सिलसिलेवार एक सप्ताह के भीतर ही लगभग 10-12 बच्चों के साथ उसने ये कारनामा किया है। बच्चों को यह जब पीड़ादायक क्षण वो देता था तो उसके साथ साथ उन्हें डराता भी था। डराता था कि अगर ये बात किसी से कह दोगे तो फिर जिंदा नहीं बचोगे, बहुत मारूंगा। इन सब डर के वजह से बच्चे बहुत ज्यादा घबरा जाते थे, खाने पीने के सामान लेकर चलते बनते थे और इस दंश को, इस दुख को सह जाते थे। सोनू के हौसले बढ़ते गए। एक सप्ताह में उसने 10-12 बच्चों को लगभग अपना शिकार बनाया। लेकिन उसे जब इस शिकार की आदत पड़ने लगी तो वह एक ही बच्चे को फिर दोबारा बुलाने लगा अपना शिकार बनाने के लिए, जिनमें से एक बच्चे को ये सहा नहीं गया। और फिर उसने अपना दुख, अपना दर्द अपनी मां से कहा। उसकी मां के पैरों तले जमीन खसक गई यह बात सुनकर। ये तो भला हुआ कि उसने कहा तो अपने मां से। आप अपने बच्चों को इतना फ्रेंडली बनाइए, इतना उन्हें स्पष्टवादी बनाइए कि अगर उनके जीवन में कुछ घटित हो रहा है तो वो आपसे कह सके, आपसे बता सके। आप उनको, उनके चेहरों को पढ़िए, आप उनकी आंखों में वो डर, वो दहशत, वो मंजर पढ़िए। इस लायक आप अभिभावक बनिए, वरना कुछ बड़े हादसे हो सकते हैं। जी हाँ, जब सोनू कुमार ने उस बच्चे को दोबारा बुलाया तो वह बड़ा मनमशोष कर गया और दोबारा जो उसने पीड़ा सही, उस पीड़ा के बाद वो अपनी मां से यह बात बताने से नहीं रहा।
और उसकी माँ ने जब ये बात सुना तो फिर मामला आगे बढ़ा। वह अपने कई एक परिचितों को जमा की, बुलाई और उन बातों को रखी। धीरे धीरे यह बात और घरों में फैली और बच्चों के मुंह खुले और देखते ही देखते 10 से 12 अभिभावक एक साथ जुटकर सोनू कुमार के खिलाफ तहरीर देने खजनी थाने पहुंच गए। आप लोगों को बता दें, खजनी थाने पर पहुंचकर उन लोगों ने शिकायत दर्ज कराई। सोनू कुमार की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबीज दी, गिरफ्तारी भी हुई। गिरफ्तारी के दिन बहुत बड़ी आबादी में बहुत सारे लोग थाने पर जुटे रहे। वो कोशिश करते रहे कि सोनू कुमार को उन्हें सौंप दिया जाए, सजा यहीं पर ऑन द स्पॉट मिलेगी, लेकिन ऐसा हो न सका। पुलिस ने उसे कवर किया और आश्वासन दिया कि इसे सख्त से सख्त सजा देने की कोशिश की जाएगी। लेकिन क्या सोनू जैसे लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलती है? ये कई बार कई मामलों में ऐसा होता नहीं है। लेकिन हम आशा करेंगे कि पुलिस यहाँ पर अपने दायित्वों का सही में निर्वहन करे शायद, और पॉक्सो एक्ट में उसका चालान जो किया है उसे और पुख्ता करे। जिस तरह से यह घिनौना कृत्य है, उस घिनौने कृत्य के एवज में उसे कितनी कड़ी सजा दी जा सकती है, उसको पुलिस तय करे और सजा दिलाए, तब जाकर न्याय हो सकेगा। दोबारा वह इस तरह की हिमाकत न कर सके किसी बच्चे के, किसी मासूम बचपन के साथ खिलवाड़ करने के लिए। आप क्या कहते हैं? इस तरह के वीडियोज या इस तरह की खबरों को सुनने के बाद आपके मन में क्या भाव आते हैं? क्या खून नहीं खौलता? बताइएगा जरूर। ऐसे तो समाज में बहुत से वहशी दरिंदे घूम रहे हैं, उन्हें तो इस तरह की खबरें देखकर और शायद मजा आता होगा, क्योंकि उनको तो वही करना है। लेकिन वह लोग ये न भूलें कि इस कुदरत ने बड़ी व्यवस्था बनाई है। कुछ लोगों को सजा अगर कानून न दे सके, समाज न दे सके, समय नहीं छोड़ता है, समय जरूर देता है। उनके भी बच्चे हो सकते हैं, उनकी भी बेटी या बेटा हो सकता है, उनके साथ न जाने कौन और वहशी दरिंदा मिल जाए और उनके साथ क्या क्या करे। ध्यान में रखना है, प्रकृति से डरना है, और बाकी तो जय जयकार जारी रहेगी।